था कि एग्जाम जून में नहीं होगा पिछली बार। ठीक है, हम विद्यार्थियों को हमेशा हित चाहते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि एग्जाम समय पे हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे कानूनी पेश होते हैं, सरकारी ठीक है पेश होते हैं, उसके बाद में आप लोगों को समस्याएं होती है। देखो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं एक ट्वीट की। ये ट्वीट आपका है यहाँ पर राधे मीना। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बार इनके ट्वीट आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, अक्सर ये कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं उनकी जानकारी देते हैं और साथ में एक तरह से बेरोजगारों का ठीक है बेरोजगारों की बात भी करते हैं। तो परीक्षा कैलेंडर इस प्रकार से रहने की संभावना है, और जो संभावना ये कहते हैं एक्चुअल में ऐसी संभावना ही रहती है कि आईए का जो एग्जाम है वो आपके कितने सितंबर, आईए का जो एग्जाम है वो आपके सितंबर में है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम अक्टूबर में। सर नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी एग्जाम अक्टूबर में होने की संभावना है। इसके अलावा संगणक कृषि प्रवेशक अक्टूबर नवंबर में होने की है, महिला सुपरवाइजर और 3 अन्य भर्तियां अक्टूबर नवंबर में है। पटवार जेलर प्लाटून कमांडर नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। फिर जेईएन का एग्जाम जनवरी 2024 और कांस्टेबल और आपके एलडीसी का एग्जाम फरवरी या मार्च में होने की संभावना है। चलिए यहाँ पर एक और ट्वीट देखते हैं दीपेश चौधरी। ये अब यहाँ पे छात्र संघ की बात करें तो एक बड़ा उभरता हुआ नाम अगर देखें तो वैसे तो विद्यार्थी हैं, और हमेशा इन्होंने आईटी के क्षेत्र में जो भी सूचनाएं प्रदान की है वो एकदम सटीक सूचनाएं प्रदान की है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में सतवीर और दीपेश का एक महत्वपूर्ण योगदान था, आंदोलन से लेकर इस भर्ती को सही तरह से पूरा करवाना। ठीक है, कुछ समय और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों की वजह से जब नंबर चेंज हुए उसकी वजह से कुछ पॉइंटों की वजह से ये अनुदेशक में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आशा करते हैं कि इस बार सूचना सहायक में ये अच्छे अंक के साथ में अच्छी रैंक के साथ जरूर सफल होंगे, और इनके साथी भी जिनका कंप्यूटर अनुदेशक में किसी वजह से चयन नहीं हो पाया वो भी सेलेक्ट होंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अब एग्जाम आईए का एग्जाम अब सितंबर माह में होगा। देखिए ठीक दूसरा सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। सर नेगेटिव 100% नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आपका जो भी आईए 2018, ठीक है आईए 2018 में भी क्या हुआ, आईए 2018 में अगर हम देखें तो आईए 2018 में सवाल की संख्या 100 थी, और यहाँ पे आपके अंक यहाँ पे 100 थे, प्रश्न की संख्या कितनी थी 150। ठीक है, प्रश्न की संख्या यहाँ पर आपकी 150 थी, मतलब एक आपका सवाल। आइए 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार आपके एग्जाम सितंबर में और नेगेटिव परसेंट होगी, और रेशियो जो है वो 60 अनुपात कितने में रहने की संभावना है, 40 में। ठीक है, पिछली बार अगर हम देखें तो 90 सवाल, ठीक है 90 सवाल आईटी से संबंधित थे, और 60 सवाल जो आपके थे वो किससे संबंधित थे, नॉन टेक वाले पार्ट से संबंधित आपके यहाँ पर थे। ठीक है, जिसके अंदर मोटा मोटा 25 क्वेश्चन रीजनिंग और डीआई से संबंधित थे, और बाकी जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं लगभग 35 के करीब सवाल जो हमारे, जिसमें आईटीजी के प्लस करंट जी के प्लस आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपके सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे लगभग 60 सवाल है, आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो ये इंतजार बढ़ गया है लेकिन परंतु जारी तय है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने कि आपके एग्जाम का इंतजार जरूर बढ़ गया है, लेकिन आपको तैयारी जारी रखनी है। एग्जाम तो कंफर्म होना ही होना है। ठीक है, संस्कृत अनुदेशक की भर्ती भी 2-3 महीने में आ सकती है, अभी कैडर बना नहीं है। नई परीक्षाओं का कैलेंडर अगले वीक में जारी होगा। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक वीडियो भर्ती प्रोविजनल ये सब चीजें हम तो बात कर रहे हैं हमारी, और अगर हमारी जब बात कर ले तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा पहले जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन अब परीक्षा सितंबर महीने में होगी। तो याद रखिए कि अब एक चीज देखो कि एग्जाम जो है अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है अधीनस्थ बोर्ड की जब भी बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड हमेशा अपना कैलेंडर जारी करता है। ठीक है, तो यहां पर अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम जो पहला चरण करवाएगा वो सितंबर और अक्टूबर माह में, पहला जो चरण एग्जाम होगा आपका सितंबर और अक्टूबर माह में एग्जाम होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो एग्जाम आपके होंगे वो आपके जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एग्जाम होंगे। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च 2024 और यहां पर 2023 में एग्जाम होंगे। अब आपके यहाँ पे वैसे अभी ऑफिशियल आपकी न्यूज नहीं है,
लेकिन जनवरी में आपकी 23 सितंबर से इसका कैलेंडर जारी होने की संभावना है। तो इसकी जो भी विज्ञप्तियां आएगी वो विज्ञप्तियां कितनी आएगी आपकी 23 सितंबर से। तो अब एग्जाम कब होगा, देखो एग्जाम कब होगा ये करना एग्जैक्ट डेट हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम सितंबर में जाएं तो यहां पे सितंबर में 2 संडे आते हैं। तो सितंबर में 2 संडे आते हैं, एक तो आपका यहाँ पे संडे जो है 24 सितंबर का संडे पड़ रहा है, तो यहाँ पे शनिवार है 23 सितंबर का, तो एक संडे 24 सितंबर को पड़ रहा है और अगला 1 अक्टूबर। तो मेन तो हम कहते हैं कि कैलेंडर 23 सितंबर से, तो हम कहते हैं कि 24 सितंबर, 24 सितंबर को संभावना बन रही है कि आईए का एग्जाम हो सकता है। अगर कैलेंडर आपका यहां पर जारी होता है और अगर 23 सितंबर से, मैं कहता हूं कि 23 सितंबर से एग्जाम का अगर माहौल बनना शुरू होता है या फिर कहते हैं एग्जाम का फेस्टिवल शुरू होता है, तो उस समय आपका पहला एग्जाम, पहला जो संडे आ रहा है वो कब आ रहा है 24 सितंबर। ठीक है, और अगला जो संडे, नेक्स्ट जो संडे है, तो हम कहते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट संडे है वो संडे कौन सा है, 1 अक्टूबर। तो यहां पे अभी तक अधीनस्थ बोर्ड की जब बात की गई तो वैकेंसी केवल और केवल अभी जो अंडर प्रोसेस ऑन गोइंग एग्जाम जिसका बचा है वो आपका किसका एग्जाम बचा है, आईए का। तो पूरी संभावना है कि एग्जाम कब हो सकता है, 24 सितंबर। या मान के चलिए कि सितंबर में तो एग्जाम होगा ही होगा, तो सितंबर में एग्जाम होगा ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, अब बाकी के जो एग्जाम्स है उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दे दी जाएगी। तो यहां में होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर चौथा सवाल है कि यहां पर एग्जाम, तो एग्जाम में अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहां पर अनुपात जो होगा वो लगभग 2018 के पेपर, ठीक है, पेपर जैसा होगा। बाकी राय ले ली जाएगी कि क्या है, किस तरह से है, तो ये आपका होगा। नहीं, अगस्त में कोई संभावना नहीं है। एग्जाम की कहानी जो है इस, ये 4 पॉइंट थे, 4 प्रश्न थे। ठीक है, अब फिर से अगर आप लोगों के